बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 4.5 पांचवा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है चौथे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका। अब बेटा इसमें जो बुक के अंदर हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन चीजें दी हुई हैं वो मैंने यहाँ पे लिख ली हुई हैं और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। अब बेटा इसके अंदर जो है बुक के अंदर हमें एक जो है तस्वीर भी दी हुई है, एक डायग्राम भी बना के दी हुई है, वो भी बेटा मैंने यहाँ पे बना ली हुई है। अब हम इससे जो है बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अगर हमें स्टेटमेंट को पढ़ के उसको समझ आ गई उसकी स्टेटमेंट की तो फिर बेटा इसको सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट को समझना है कि स्टेटमेंट में हमें क्या कह रहा है। हम स्टेटमेंट को समझ के फिर इसको बेटा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बुक खोलें बेटा और बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट लिखी हुई है, कहता है जो है 5 वाले की अ क्रोबार इज यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शोन इन द गिवन फिगर। कहता है कि तस्वीर के अंदर आपको दिखाया गया है कि ये जो एक बेटा आला है ना, ये वाला यहां से लेके ये वाला जो एक आला है ये बेटा एक क्रोबार है। क्रोबार लोहे की बनी हुई एक सलाख टाइप होती है जो बेटा एक साइड से कर्व होती है, एक साइड से बेटा इसको हम जो है किसी भी बॉक्स किसी भी चीज को जिसका वजन उठाना है उसको उसके नीचे रख के दूसरी साइड पे दबाते हैं, इसको ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं तो इधर से ये वेट जो है ये ऑटोमेटिकली ऊपर उठा देती है। तो ये क्रो बार एक हमने इस्तेमाल की है इस बॉक्स को उठाने के लिए। तो बेटा कहता है जो आपको तस्वीर में नजर आ रहा है, किताब में भी आपकी तस्वीर दी हुई है। उसके बाद कहता है if the downward force of 250 Newton is applied at the end of the bar, how much weight does the other end bear? कहते हैं कि आपके पास जो ये क्रो बार है इसके एक साइड पे हम फोर्स लगा रहे हैं 250 न्यूटन नीचे डाउनवर्ड नीचे की तरफ उसको दबाने के लिए, तो दूसरी साइड पे ये कितना वजन उठा सकती है ऊपर की तरफ, ये आपने जो है फाइंड करना है। यानी एक फोर्स 250 न्यूटन है, ये हम खुद लगा रहे हैं एक साइड पे, दूसरी साइड से कितना वजन उठा सकती है वो हमने फाइंड करना है। तो ये बेटा फोर्स को हमने W1 ये वेट है, असल में फोर्स को हम वेट के इक्वल रख सकते हैं। ये बेटा इससे पिछले न्यूमेरिकल जो दो हमने किए हैं उनमें मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे F हो वहां पे हम W भी रख सकते हैं। तो ये जो पहली फोर्स है इसको हमने W1 कह दिया, दूसरा जो हमने वेट फाइंड करना है उसको W2 कह दिया। उसके बाद कहता है द क्रोबार इटसेल्फ हैज नेग्लिजिबल वेट। क्रोबार जो है बेटा ये जो आला है आपका इसका अपना वेट जो है ना होने के बराबर है, इसका वेट हमने नहीं लिखना। अब बेटा ये R1 और R2 कहाँ से आया ये जरा देख ले। ये जो तस्वीर दी हुई है उसमें उसने ये बताया है जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं इसको नीचे दबाने के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जहाँ पे ये कर्व है यहाँ तक का फासला R1 है वो 30 सेंटीमीटर है। तो बेटा 30 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस का यूनिट होता है, फासले का यूनिट होता है वो ऐसा यूनिट मीटर होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में वैल्यू दी हुई है। इसको मीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 पे डिवाइड करना है। सेंटीमीटर को जब भी मीटर में चेंज करना है तो 100 पे डिवाइड करना है। 30 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। उसके बाद इस पॉइंट से लेके यहाँ तक जहाँ से ये वेट को उठा रहा है इतने का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है। ये R2 है, ये सेकंड वाला डिस्टेंस है R2 जो है। तो ये बेटा कितना है 5 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 पे डिवाइड किया, 5 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.05 मीटर आ जाएगा। और W2 हमने वेट जो है सेकंड वाला ये फाइंड करना है। अब बेटा यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा इसको सॉल्व करने के लिए वो ये वाला होगा हमारे पास, R1 W1 इज इक्वल टू R2 W2। असल में ये टार्क का फार्मूला ही है जो हमने पिछले दो न्यूमेरिकल में यूज किया है। अब बेटा R1 हमारे पास है बिल्कुल है वो है 0.3 मीटर, तो ये 0.3 आ गया। इसके साथ मल्टीप्लाई W1, वो बेटा हमारे पास W1 की वैल्यू जो है वो है 250, ये पुट कर दिया इक्वल टू R2 हमारे पास है जी बिल्कुल है 0.05, ये वैल्यू आ गई 0.05 और इसके साथ बेटा W2 हमने फाइंड करना है उसको वैसे ही लिख दिया। अब हमने कैलकुलेटर पकड़ना है बेटा, अगला काम कैलकुलेटर का है। कैलकुलेटर पकड़ा और 0.3 को मल्टीप्लाई किया 250 से, 0.3 मल्टीप्लाई 250
50। तो जब बेटा हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 75 और दूसरी साइड पे है 0.05 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है W2। अब बेटा 75 इधर ही, ये जो 0.05 है ये W2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर क्या बच गया, W2। अब W2 हमने फाइंड करना था, तो इसका आंसर बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, 75 को डिवाइड कर लें 0.05 के ऊपर है, तो जब इसको बेटा डिवाइड किया तो ये आ गया 1500। अब बेटा ये आपका वेट आ गया सेकंड वाला, ये वाला जो है, तो वेट का जो है बेटा यहाँ पे भी यूनिट न्यूटन है, तो यहाँ पे भी इसका यूनिट हमने क्या लिख देना है, लास्ट पे न्यूटन लिख देना है। तो ये बेटा आपके पास जो है वो इसका भी आंसर आ गया है, जो आपका न्यूमेरिकल नंबर 2.5 था, जिसमें वो कह रहा था एक क्रो बार की मदद से हमने क्या करना है, एक वेट को ऊपर उठाना है, एक साइड पे उस पे लगाई जाने वाली फोर्स 250 न्यूटन है, दूसरी साइड वाली हमने फाइंड करनी है W2, और इसका जो है पहले पॉइंट का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो बेटा हमने इसको जो है सारे को फार्मूला लगा के सॉल्व किया, तो ये जो दूसरी साइड का वेट आएगा बेटा वो कितना आएगा, 1500 न्यूटन आ जाएगा। तो इसके साथ ही आपका ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अगर इसमें बेटा आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है उसकी अगर वीडियो चाहिए इसी तरह, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।